नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो वर्कर्स कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र आजसू के सदस्य आपस में भिड़े। केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मोर्चा, निकाली भोंपू बजाओ रैली। 120वीं जयंती पर याद किए गए लोकनायक जयप्रकाश नारायण। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे का विरोध पूरे देश भर में जारी। सोनारी गुरुद्वारा के प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव कराने की मांग उठी। यातायात जागरूकता, हेलमेट नहीं पहनने वालों के बीच मुफ्त हेलमेट का वितरण। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। मानगो वर्कर्स कॉलेज में किसी बात को लेकर दो छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की ओर से जमकर लात घूंसे चले, जिसमें कई सदस्य घायल भी हुए हैं। एक पक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है तो दूसरा छात्र आजसू। मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में दो छात्र संगठन आपस में ही भिड़ गए, जहां दोनों संगठन के सदस्यों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसके बाद मौजूद लोगों और छात्रों ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दोनों संगठनों में एक तरफ विद्यार्थी परिषद तो दूसरी तरफ छात्र आजसू है। छात्र आजसू के कोल्हान प्रभारी हेमंत पाठक ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के सदस्य बिना यूनिफॉर्म के कॉलेज में आते हैं और पीछे के दरवाजे से काउंटर में प्रवेश कर अपना और अपने साथियों का काम करवाते हैं, जबकि आम छात्र घंटों धूप में लाइन लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इसी का विरोध छात्र आजसू ने किया, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी परिषद के सदस्य हाथापाई पर उतारू हो गए। हम लोग सर शुरू से अवगत करा रहे थे, होगा आज होगा कल होगा परसों होगा, बहुत खराब होगा। हमारे प्रबंधक सुबह 10:30 बजे से काउंटर खुलता है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप चल रहा है और ये एडमिशन भी चल रहा है। इसमें बच्चे लोग पूरा काउंटर में भीड़ लगाए हुए हैं। बच्चे लोग लाइन से अपना करा रहे हैं, लेकिन कुछ यूपी के कार्यकर्ता हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को लेके, और डिग्री का एक है शुभम राज, वो लेके काउंटर में सुबह से लेके दोपहर तक, जब तक काउंटर खुले रहता है, काउंटर के आगे में जाके कोई भी बच्चे का फॉर्म लेके वो करा देता है। जो लाइन में रहता है उनका प्रॉब्लम तो होता है, उनका लाइन बढ़ता ही नहीं आगे। बाकी वो लोग अपना फॉर्म जमा करवा के अपना रसीद कटवा के निकल जाते हैं। जब उनके यहाँ कॉलेज प्रशासन गया, बड़ा बाबू गए, उन लोगों को बोले कि वहाँ से लोग हट जाते हैं। फिर वहाँ से जैसे बड़ा बाबू रिटर्न आते हैं, कॉलेज प्रशासन वहाँ से घूम के आ जाता है काउंटर से, फिर वो लोग काउंटर में आगे जाके घुस के फिर से वही कहते। तो मैंने वही बड़ा बाबू के साथ मेरा बातचीत हो रहा था कि सर आप जा रहे हैं, फिर बच्चा लोग आके फिर वही लाइन में घुस के फिर आगे से बच्चा लोग का करा रहा है। उसमें शुभम राज है जो यूपी का जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के इकाई अध्यक्ष है, वो उसके द्वारा मुझे धक्का मारा गया। फिर मेरे को जब पुश किया तो मैंने भी उसको पूछा तो मेरे ऊपर हाथ उठाया। यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को भोंपू बजाओ पीएम जगाओ रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमलावर है। मंगलवार को जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस की ओर से भोंपू बजाओ पीएम जगाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेसी साक्षी आम बगान से लेकर जिला मुख्यालय तक भोंपू बजाते हुए पहुंचे और जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह जिला प्रभारी निशा भगत ने बताया कि जब देश में पेट्रोल 60 से 70 रुपये के बीच और एलपीजी सिलेंडर के दाम 600 से 700 के बीच थे, उस वक्त भाजपा ने उसे महंगाई का मुद्दा बताकर लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काकर गुमराह कर सत्ता हासिल की। बेरोजगार युवक युवतियां हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र की सरकार से, जो बीजेपी की सरकार है, रोजगार की मांग कर रहे हैं। हम लोग महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये में सिलेंडर, 300 रुपये में जब सिलेंडर मिलता था, उस टाइम में स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के गैस लेके रास्ते में बैठ जाती थी। आज कहाँ है वो, किस कोने में छुपी हुई है? क्या परिवार में बिजनेस को लेकर के सिर्फ अपना योगदान दे रही है या फिर पैसे कमाने में बस लगी हुई है? गरीब जनता को ये लोग पूछ नहीं रहे हैं। सिर्फ बीजेपी पूंजीपति की सरकार है। ये जो सरकार है धोखेधड़ी से आई है। 15 लाख रुपया एक एक के अकाउंट में आया क्या? इन लोगों को बता दे
करेंगे हम बेरोजगार सभी युवक युवतियां 2024 आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग युवा युवती लोग भोपू बजा रहे हैं और उनके कान में आवाज दे रहे हैं कि कान कम से कम साफ नहीं है, तो हम लोग का भोपू से आवाज कम से कम आपके कान तक जाए कि युवाओं को रोजगार दीजिए, महंगाई कम कीजिए, यही कहना चाहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। इस दौरान जेपी स्कूल मानगो में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पर जमशेदपुर शहर में आम से लेकर खास लोग साथ ही छात्रों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके नाम से स्थापित जेपी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कई गणमान्य अतिथि सहित विद्यालय के सचिव अर्जुन शर्मा मौजूद थे। सभी ने लोकनायक के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित की। आज संकोसाई रोड नंबर 5 में स्थित जयप्रकाश स्कूल, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से यह प्रचलित स्कूल है, स्थापित है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की, जिसे जेपी कहा जाता था, जेपी जी का आज 120वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इस जयंती समारोह में विद्यालय के छात्र छात्राएँ, अभिभावक, क्षेत्र के जनता, साथ ही साथ हमारे कुछ गण्यमान्य अतिथि जैसे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के राजकुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष उपस्थित हुए, संजीव सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष उपस्थित हुए, हमारे कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजीव, उनके पुण्यों और उनके आचरणों और उनके जो देश के लिए किए गए कार्यों के ऊपर प्रकाश डाला। गुजरात में नवरात्रि के दौरान हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए मूलवासी संघ ने स्थानीय विधायक और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। गुजरात के खेड़ा जिले के मातर तहसील के उड़ीबा गांव में बीती नवरात्रि के मौके पर हुए सांप्रदायिक हिंसा के लिए मूलवासी संघ ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और वहां के स्थानीय विधायक को जिम्मेदार बताते हुए राष्ट्रपति के नाम पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। उसके माध्यम से संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भातू हेम्ब्रम ने बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी जाति एवं संप्रदाय के लोगों को उनसे पर्व त्योहार मनाने की आज़ादी है। इस साल नवरात्रि और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिवस एक ही दिन था। ऐसे में विधि व्यवस्था का निर्धारण करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी थी। जिस जगह पर गरबा नृत्य के लिए अनुमति दी गई, वहीं हजरत साहब की जयंती मनाने की भी अनुमति दे दी गई। बीते दिनों गुजरात में जो दो संप्रदायों में वैमनस्यता फैलाने की प्रशासन द्वारा साजिश की गई है, उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक तरफ नवरात्र की पर्व था और दूसरी तरफ हमारे हजरत मोहम्मद साहब की जन्म जयंती अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होने वाली थी। ऐसे में प्रशासन को पूर्व सूचित है कि दोनों ही कार्यक्रम होने हैं। ऐसे में दोनों ही कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रशासन को उचित निष्पक्षपूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए। सोनारी गुरुद्वारे का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को एसडीओ से मुलाकात करते हुए शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सोनारी गुरुद्वारे में गत 3 वर्षों से चुनाव नहीं हुए। अध्यक्ष विहीन होने की वजह से वहां वित्तीय अनियमितता की शिकायतें बढ़ रही है। एसडीओ से मिलने पहुंचे गुरुद्वारा के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व अध्यक्ष तारे सिंह पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और प्रशासन से शीघ्र चुनाव कराने की मांग की है। आश्वासन मिला है कि चुनाव होगा ही। अभी वर्तमान प्रधान कौन है वहाँ के? अभी कोई नहीं है, प्रधान कोई नहीं है, अभी कोई प्रधान नहीं है। प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया। जांच होगा तो फंसेंगे तो फंसेंगे, उसमें क्या, जैसा करेंगे वैसे भरेंगे। कौन कौन फंसेंगे? जो घोटाला किया वहाँ का प्रधान, जो घोटाला किया वही ना फंसेगा। जो प्रधान था 18 से 20 तक था, 2018 से 2020 तक। उसके बाद कोविड आ गया, कुछ भी आ गया, जैसे कई कारण हुए, सरकार की गाइडलाइन भी हुई, चुनाव नहीं हुए। हम लोग बाई लॉज इलेक्शन चाह रहे हैं और अगला मनमानी करके बैठा हुआ है, खूब धन का हड़प रहा है। क्या नाम है उनका? तारा सिंह है। वो कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, कई तरह के एलिगेशन जो हमारे पास आज भी इन्वॉइस है जहाँ से चोरी कर रहे हैं, और वो इन्वॉइस भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो
सबसे बड़ी बात हम लोग को जो दुख है, सेवा केंद्र में हमारी महिलाएं, सिख संगत महिलाएं चलाती थी, गरीब बच्चों को सिलाई सिखाना, कढ़ाई सिखाना, सब उसने बंद कर दिया और उसको भाड़े में डाल दिया। सर 18,000 रुपये ज़बरदस्ती ले लिए, 32 चाहिए, उसमें हम लोग जाके भगजग भी किए। गरीब बच्चे हैं, इनसे आप पैसा नहीं ले सकते। पुलिस के सहयोग से जमशेदपुर लायंस क्लब के सदस्यों ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया और इस दरमियान जो चालक हेलमेट नहीं पहन रखे थे उनके बीच हेलमेट का वितरण भी किया। जमशेदपुर लायंस क्लब के सदस्यों ने मंगलवार को यातायात जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें यातायात पुलिस ने भी पूरा सहयोग दिया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही जो हेलमेट नहीं लगा रखे थे उन्हें हेलमेट भी मुफ्त में प्रदान किया गया। अवेयरनेस करें, आजकल सब कोई हेलमेट नहीं लगा रहे, उससे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस का रैली भी निकालने वाले हैं और सबको हेलमेट भी दे रहे जो हेलमेट नहीं लगा रहे। तो किसके ओर से हो रहा है ये लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर सेंटिनरी की तरफ से हो रहा है। आपको उधर गोपाल मैदान में चल रहे स्वदेशी मेले में भारतीय परंपरा को अक्षुण्ण और जीवित रखने के उद्देश्य से शंख वादन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिलाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई, जहां सभी ने एक एक कर शंख वादन किया। सबसे ज़्यादा समय तक शंख वादन करने वाली महिला, जिन्होंने 26 सेकंड तक लगातार एक श्वास में शंख बजाया, उन्हें विजेता घोषित किया गया। वहीं मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि पद्मश्री छुटनी महतो का अभिनंदन आयोजन समिति ने किया। उन्होंने भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए शंख वादन जैसे इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं आयोजन समिति के सदस्य पूर्वी घोष ने कहा कि इस प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागियों में काफ़ी उत्सुकता देखी गई। मैडम छुटनी देवी महतो जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आरका जैन विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में कुल 1800 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें 31 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। आरका जैन विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो एवं सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा मौजूद थी। इस दौरान 1800 छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। इनमें से 31 छात्रों को गोल्ड मेडल। अपने संबोधन में राज्यपाल रमेश बैस ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्राप्त शिक्षा का व्यापक प्रयोग करने की नसीहतें दी। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों से छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देने की अपील की, ताकि अभिभावकों में निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति रुझान बढ़े। परिवार उपलब्धि को अनुभव करता हुआ आपने अच्छी बेटी पैदा किया। आरसी कुमार MCA, इशिका कुमारी BA इंग्लिश, और देश लाभान्वित होता है। देश में समारोह में उपस्थित हुए उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों एवं पदक विजेताओं और शोधकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपकी इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी शिक्षक, अभिभावक एवं आपके परिवार के सदस्यगण भी बधाई के पात्र हैं। आपके माता पिता के लिए आज का दिन विशेष है, क्योंकि उन्होंने आपकी शिक्षा, दीक्षा
सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी का भी त्याग किया होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। ये हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर में लाया। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। याफी e-motors and exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ आदितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors and exclusive electric vehicle showroom. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास।
गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.